वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तो इंसान के जहन से तकरीर के मज़ामीन निकल जाते हैं। कोई बंदा शायरी कर रहा हो और कहीं पर ढोल पीटने की आवाज आ जाए तो शायरी के मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं। इंसान कुछ लिख रहा हो और खुद का बच्चा रोने लग जाए तो इंसान के जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, वो क्या कैफियत होगी। सूरज सर पर है, भेजा खोल रहा है, नाक के जरिए बह रहा है, इंसान पसीने में डुबकियां लगा रहा है, आंखें बह रही है, बह करके आंखें चेहरे पर आती है, पसीने में डुबकियां हैं। इंसान अल्लाह अकबर ये कैफियत से दो चार है कि पसीना भी खौलता हुआ है, प्यास की इतनी शिद्दत है कि इंसान की जबान उसके सीने पे लटक रही है। और उस वक्त मुख्तलिफ सवालात किए जाने हैं। सवाल करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, वो गज्जूर वादहू ला शरीक अल्लाह अल्लाह, वो सवाल कर रहा है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों को नहीं सौंपा गया मामला, अल्लाह खुद हिसाब ले रहा है अपने बंदों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछ रहा है बहुत सारी चीजें, उसमें से एक सवाल जिसकी मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उस दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा, नईम के बारे में पूछेगा। नईम का मतलब क्या है? इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की गई है, मुख्तलिफ अक़वाल है, लेकिन आज का जो उन्वान दिया उस उन्वान की मुनासिबत से वही कौल लिया जाएगा जो आपके सामने पेश करना है। मुख्तलिफ अक़वाल है। नईम का क्या मतलब है? अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा तो एक मतलब नईम का ये है, अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। उस वक्त वो कैफियत को याद करो, जरा तसव्वुर में लाओ। माह रमजान शरीफ के महीने में गर्मी की वजह से इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे इंसान बैठता है तो उस वक्त प्यास की वजह से उसकी कैफियत क्या होती है? मुसलमानों जरा गौर करो, जबान सीने पे लटक रही है, आंखें बह रही है, नाक से बेजा बार आ रहा है, पसीने में शराबोरी का आलम है। खुदाए कहार वादहू ला शरीक इंसान से उनकी जवानी के बारे में पूछ रहा है। बताओ अपनी जवानी की रातों को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के दिन को तूने कहां गुजारा, अपनी जवानी के वक्त को तूने कहां गुजारा। बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल हो रहा होगा। अब मुझे बताएं उस कैफियत के अंदर इंसान अपनी जवानी को अल्लाह अकबर कहां और कैसे गुजारा, रब की बारगाह में जवाब देना होगा। जरा अपने आप में डूब करके सोचो। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला की बारगाह में क्या हम अपनी जवानी का हिसाब दे सकेंगे? आप हो या हम हो या और कोई हो, जरा गौर तो करें। अपनी रातें कहां गुजर रही है, अपनी रातें किस तरह गुजर रही है, अपनी सुबह किस तरह गुजर रही है, अपनी शाम किस तरह गुजर रही है। मेरे भाइयों, उस दिन नबियों की जबान पर भी हदीस पाक में आया है नफ्सी नफ्सी होगा। सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। बल्कि एक हदीस सुन ले फिर आपको अंदाजा होगा। यहां तो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, इब्ने कसीर लिखते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल, वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, नसारा को रुस्वा करने के लिए, हजरत ईसा पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा से सवाल करेगा, ऐ ईसा, क्या तुमने अपनी कौम को यही दर्स दिया था कि मेरे बाद तुम मुझे खुदा बना लेना और मुझे खुदा का बेटा कहना शुरू करना? क्या ये बात तुमने सिखाई थी? हालांकि ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा के बेटे हैं और अल्लाह कुरान में बयान कर चुका कि वो इब्नुल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर,
हुज्जत तमाम हो चुकी, लेकिन क़यामत में अल्लाह ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए, हिसाब लेने के लिए नहीं, अजमत ईसा के इजहार के लिए, वक़ार ईसा के इजहार के लिए, शान ईसा के इजहार के लिए और ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए एक सवाल करेगा, क्या तुमने कहा था ईसा को, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि मुझे खुदा का बेटा बना लेना? उस सिर्फ एक सवाल पर हजरत ईसा पर अल्लाह का इतना खौफ तारी होगा, अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी कि हजरत ईसा के बाल खड़े हो जाएंगे, जिस्म के बाल, और हर बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। उस एक सवाल पर वो हिसाब के लिए नहीं होगा। अल्लाह अकबर। वो ईसा जो कमारी माँ से पैदा हुए, वो ईसा जो बतूल से पैदा हुए, वो ईसा जो कलेमतुल्लाह है, वो ईसा जो रूहुल्लाह है, वो ईसा जिन्होंने पालने से कलाम किया है। एक सवाल मेरा अल्लाह फरमाएगा, एक सवाल, ईसा क्या तुमने कहा था खुदा बना लिया जाएगा तुम्हें? तो हजरत ईसा के बाल बाल से खून की फुहारें निकलेगी जवाब देने से पहले। ये खशियत रब्बानी का आलम होगा। अब मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, मासूम ईसा के एक सवाल को सुनकर जब खून से फुहारे, खून की फुहारे बाल बाल से निकलेगी, बाल बाल से खून की फुहारे फूट पड़ेगी, तो बताओ जब अल्लाह तुमसे पूछेगा जवानी की रातों में तुमने जिना किया था, तो जानियों की जबान पर क्या जवाब होगा? तुमने औरतों पर पाप की नजरें डाली थी, तो इन पापियों की जबान पर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? तुमने सूद के धंधे, माल की मोहब्बत में की थी, तो उस वक्त तो हमारी जबानों पर क्या जवाब होगा? तुमने उलमा को गालियां दी थी, तुमने दीन का मजाक उड़ाया था, नर्म नर्म गद्दों पर जब तुम लेटते थे तो तुम ज़िना की फिल्में देखते हुए लेटते थे, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? अब यहाँ हंसने की बात नहीं, कोई मुशायरा तो नहीं, लेकिन थोड़ी तवज्जो तो करें। कितना दीन को खिलवाड़ समझोगे, कितना दीन को तमाशा बनाओगे? सोचो कहां वो मासूम जान, अल्लाह अकबर, जिसको खुदा अरसे दराज तक चौथे आसमान पे उठा करके रखता है। अंदाजा फरमाए, और करीब क़यामत इस्लाम की हक्कानियत के ऐलान के लिए उन्हें फिर जमीन पर भेजा जाएगा, और फिर अल्लाह अकबर गुंबदे खजरा में इंतजार है जमीन को कि हजरत ईसा उस मुकद्दस जमीन पर रसूलुल्लाह के पहलू में आराम करेंगे। वो ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह। एक सवाल के जवाब में खून की फुहारे बाल बाल से निकल पड़े। अपने आप में डूब कर सोचो, अरे नहीं मौलाना, अल्लाह रहमान और रहीम है, सत्तार और गफ्फार है। मैं कहता हूं क्या ये अल्लाह रहमान और रहीम है हजरत ईसा को पता नहीं है? नफ्सी नफ्सी कहने वालों को पता नहीं है? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अल्लाह अकबर। अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। जरा गौर तो फरमाएं, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो बताओ कैसे कामयाबी मिलेगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।